भारत देश महाभारत काल में कई बड़े बड़े जनपदों में बटा हुआ था। हम महाभारत में वर्णित जिन 35 राज्यों और शहरों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं वे आज भी मौजूद हैं। आप भी देखिए, गांधार, आज के गांधार को कंधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनि दुर्योधन के मामा थे। तो तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा गया है। तीसरा, कैकेय प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में कैकेय प्रदेश के रूप में है। कैकेय प्रदेश के राजा जय सिंह का विवाह वसुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र विंध्य जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंध्य ने कौरवों का साथ दिया था। चौथा, मध्य देश। कैकेय प्रदेश से ही सटा हुआ मध्य देश का आशय जम्मू कश्मीर से ही है। ऐतरेय ब्राह्मण के मुताबिक हिमालय के नजदीक होने की वजह से मध्य देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मध्य देश के राजा शल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। पांचवा, उज्जनक। आज के नैनीताल का जिक्र महाभारत में उज्जनक के रूप में किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। छठवां, शिवी देश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशिनर का जिक्र है, जिनके पौत्र शैव थे। शैव की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। शैव एक महान धनुर्धारी थे और उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। 7, बाण गंगा। कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाण गंगा। कहा जाता है कि महाभारत की भीषण लड़ाई में घायल पितामह भीष्म को यहाँ सरसैया पर लिटाया गया था। कथा के मुताबिक भीष्म ने प्यास लगने पर जब पानी की मांग की तो अर्जुन ने अपने बाणों से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। यही वजह है कि इस स्थान को बाण गंगा कहा जाता है। कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबाला इलाके को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाभारत की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। यही नहीं, आदिकाल में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक बड़ा ब्रह्मा सरोवर या ब्रह्मा कुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इस सरोवर में स्नान किया था। 9, हस्तिनापुर। महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर का इलाका मेरठ के आसपास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी भी थी। सही मायने में महाभारत युद्ध की पटकथा यहीं लिखी गई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। 10वां, वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नजदीक ही माना जाता है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे है। महाभारत की कथा के मुताबिक इस ऐतिहासिक युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग रखी थी उनमें एक वर्णावत भी था। आज भी यहाँ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम वर्णावा है। 11वां, पांचाल देश। हिमालय की तराई का इलाका पांचाल प्रदेश के रूप में उल्लेखित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे।
जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता था। 12वां इंद्रप्रस्थ। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक बियावान जंगल था जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की मदद से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है। 13वां वृंदावन। यह स्थान मथुरा के 10 किलोमीटर दूर है। वृंदावन को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर प्रसिद्ध है। 14 गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल के साथ साथ बले पड़े थे। 15 बरसाना। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मा के 4 मुख हैं। 16 मथुरा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रसिद्ध हिंदू धर्म के लिए अनुयायियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने बाद में कंस की हत्या की थी। बाद में कृष्ण के पौत्र व्रजनाथ को मथुरा की राजगद्दी दी गई। 17 अंग देश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के इलाके का उल्लेख महाभारत में अंग देश के रूप में है। दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। मान्यताओं के मुताबिक जरसंघ ने अंग देश दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। 18 कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में इलाहाबाद के नजदीक इस नगर के लोगों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बाद में कुरुवंशियों ने कौशाम्बी पर अपना अधिकार कर लिया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। 19 काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के मुताबिक पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्रवीर से कर सके। अम्बा के प्रेम संबंध राजा शल्य के साथ थे, इसलिए उसने विचित्रवीर से विवाह से इनकार कर दिया। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। विचित्रवीर के अम्बा और अम्बालिका से 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पांडव कहलाए। 20 एक चक्र नगरी। वर्तमान काल में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लाक्षागृह की साजिश से बचने के बाद पांडव काफी समय तक एक चक्र नगरी में रहे थे। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का अंत किया था। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, उस समय बकासुर के पुत्र भीषक ने उनका घोड़ा पकड़कर रख लिया था। बाद में वह अर्जुन के हाथों मारा गया। 21 मगध। दक्षिण बिहार के मौजूद मगध जरासंध की राजधानी थी। जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब वह अनायास ही जरासंध के दुश्मन बन बैठे। जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमला किया। बाद में एक मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का अंत किया। महाभारत के युद्ध में मगध की जनता ने पांडवों का समर्थन किया था। 22 पुंडु देश। मौजूदा समय में बिहार के इस स्थान पर राजा पौंडक का राज था। पौंडक जरासंध का मित्र था। उसे लगता था कि वह कृष्ण है। उसने न केवल कृष्ण का वेश धारण किया बल्कि उसे वासुदेव और पुरुषोत्तम कहलवाना पसंद था। द्रौपदी के स्वयंवर में वह भी मौजूद था।
कृष्ण से उसकी दुश्मनी जग जाहिर थी। द्वारका पर एक हमले के दौरान वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। 23 प्रागज्योतिषपुर गुवाहाटी का उल्लेख महाभारत में प्रागज्योतिषपुर के रूप में किया गया। महाभारत काल में यह नरकासुर का राज था, जिसमें 16,000 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था। बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और सभी 16,000 लड़कियों को वहां से छुड़ाकर द्वारका लाए। उन्होंने सभी से विवाह किया। मान्यता है कि यहाँ के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर को नरकासुर ने बनवाया था। 24 कामाख्या गुवाहाटी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। भागवत पुराण के मुताबिक जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर बदमाश इधर उधर भाग रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए। इसका आशय यह था कि भगवान शिव को सती के मृत शरीर के भार से मुक्ति मिल जाए। सती के अंगों के जो टुकड़े जगह जगह गिरे और बाद में यह स्थान शक्तिपीठ बने। कामाख्या भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। 25 मणिपुर नागालैंड। असम, मिजोरम और वर्मा से घिरा हुआ मणिपुर महाभारत काल से भी पुराना है। मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इस विवाह से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन को यहाँ का राजपाट दिया गया। बब्रुवाहन ने युधिष्ठिर द्वारा आयोजित किए गए राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लिया था। 26 सिंधु देश का तात्पर्य सिंधु सभ्यता से है। यह स्थान न केवल अपनी कला और साहित्य के लिए विख्यात था, बल्कि वाणिज्य और व्यापार में भी यह अग्रणी था। यहाँ के राजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था और चक्रव्यूह के दौरान अभिमन्यु की मौत में उसकी बड़ी भूमिका थी। 27 मत्स्य देश। राजस्थान के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में मत्स्य देश के रूप में है। इसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव वेश बदलकर राजा विराट के सेवक बनकर रहे थे। यहाँ राजा विराट के सेनापति और साली कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। बाद में भीम ने उसकी हत्या कर दी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। 28 मुचकुंद तीर्थ। यह स्थान धौलपुर राजस्थान में है। मथुरा पर जीत हासिल करने के बाद कालायन ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया तो उन्होंने खुद को एक गुफा में छुपा लिया। उस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे। उन पर श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर डाल दिया। कृष्ण का पीछा करते हुए कालायन भी उसी गुफा में पहुंचा। मुचकुंद को कृष्ण समझकर उन्होंने उसे जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद ने आंख खोला तो कालायन जलकर भस्म हो गया। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव हिमालय की तरफ चले गए और कृष्ण गोलोक निवासी हो गए, तब कलयुग में पहली बार यहाँ अपने पग रखे थे। 29 पाटन। महाभारत की कथा के मुताबिक गुजरात का पाटन द्वापर युग में वाणिज्यिक केंद्र था। पाटन के नजदीक ही भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का संहार किया और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। हिडिंबा ने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच और उनके पुत्र बर्बरीक की कहानी महाभारत में विस्तार से दी गई है। 30 द्वारका। माना जाता है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित यह स्थान कालांतर में समुद्र में समा गया। कथाओं के मुताबिक जरासंध के बार के हमलों से यदुवंशियों को बचाने के लिए कृष्ण मथुरा से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर द्वारका ले गए। 31 प्रभास। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा है। महाभारत कथा के मुताबिक यहाँ भगवान श्री कृष्ण के
पैर के अंगूठे में तीर लगने की वजह से घायल हो गए थे। उनके गोलकोवासी होने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि समुद्र के सतह पर द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। 32 अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाभारत में अवंतिका के रूप में मिलता है। यहाँ ऋषि सांदपनी का आश्रम था। अवंतिका को देश के 7 प्रमुख नगरों में माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 33 चेंदी ग्वालियर क्षेत्र को महाभारत में चेंदी देश के रूप में जाना जाता था। गंगा व मर्यादा संपन्न नगरों में एक था। इस राज्य पर श्री कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल का राज था। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचा लिया। इस घटना की वजह से शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच संबंध खराब हो गए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय चेंदी नरेश शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। शिशुपाल ने यहाँ कृष्ण को बुरा भला कहा तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। महाभारत की कथा के मुताबिक दुश्मनी की बात सामने आने पर श्री कृष्ण की बुआ उनसे शिशुपाल को अभय दान देने की प्रार्थना की थी। इस पर श्री कृष्ण ने बुआ से कहा था कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर दे, लेकिन 101 गलती पर क्षमा नहीं करेंगे। 34 शोणितपुर मध्य प्रदेश के इटारसी को महाभारत काल में शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। शोणितपुर पर वाणासुर का राज था। वाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ। यह स्थान हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। 35 विदर्भ महाभारत काल में विदर्भ क्षेत्र पर जरासंध के मित्र राजा भीष्मक का शासन था। रुक्मणी भीष्मक की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर उनसे विवाह रचाया। यही वजह थी कि भीष्मक उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब भीष्मक ने उनका घोड़ा रोक लिया था। सहदेव ने भीष्मक को युद्ध में हरा दिया।